सितारा ने अपनी ड्रामेबाजी शुरू कर दी है और कह दिया है साफ साफ कि मुझ पर सिर्फ और सिर्फ झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। देखिए, ये बात को समझने की कोशिश कीजिए। जुबैर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपकी बहन है कि मुझ पर घटिया से घटिया इल्जाम लगाती जा रही है और मुझको कहती जा रही है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। देखो, इन सब बातों में मेरा कोई भी कसूर नहीं है। जहांगीर बेचारा तो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बात करने के लिए वहां पे खड़ा था, लेकिन मुझे क्या पता था कि इसके अंदर उल्टे और घटिया इल्जाम लग जाएंगे। यकीन मानो, इतनी घटिया सोच मैं किसी की सोच नहीं सकती हूँ। आप देखेंगे कि वो उसको कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, देखो परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा साथ दूंगा, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इन लोगों की बातों में आके अपना जी क्यों जला रही हो? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे मुझे तुम पे पूरा पूरा यकीन है और तुम टेंशन मत लो। जिसको सुनकर वो काफी हल्की हो जाती है और कहती है कि बहुत शुक्रिया, मैंने तो समझा शायद आप इन लोगों की बातों में आके मेरा जीना महाल कर देंगे और मुझ पर भी इल्जाम लगाएंगे। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मुझे किसी की बात का कोई यकीन नहीं है। बहुत जल्द मैं लोगों को सबक सिखाऊंगा कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में इस किस्म की फजूल और घटिया तरीन बात करने की। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि मुझे यही उम्मीद थी आपसे। फिर आप देखेंगे कि वो जाकर सिद्रा को कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई सितारा के बारे में इस किस्म की बेहुदा बात करते हुए? तुमने उसको क्या समझ रखा है? जिस पर जीनत कहती है कि मैंने भी कई दफा इन बातों को नोट किया है, लेकिन मुझे यकीन था कि आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बात को आगे घुमाने फिराने से जरा कंट्रोल किया। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम तो खामोश ही रहो, तुम किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, आखिर तुम खुद है क्या हो? इसलिए बेहतर यही है कि तुम ना ही बोलो किसी भी मामलात में। मुझे तुम्हारा बोलना किसी भी चीज में बिल्कुल भी गवारा नहीं है। देखो, अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो और तुम अंदर मत बोला करो ये हमारे फैमिली मैटर है और तुम इसमें इन्वॉल्व हो, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस पर सिद्रा कहती है कि तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने का कोई भी नहीं होना चाहिए। देखो, मेरे मामले में मत पड़ा करो और ये बात तुम अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठा लो। जब जब तुम मेरे मामले में आओगी तो ठोकर ही खाओगी, इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हर वक्त एक नई सियासत, हर वक्त एक नया तमाशा खड़ा किया जा रहा होता है और बच्चे भी अब तो उसके परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो अपनी खाला से ये सारे माजरे पर बात करते हैं तो इस पर जीनत कहती है कि नहीं, हमें वहीं पर रहना है। लेकिन जी, आप देखेंगे कि उसकी खाला उसको समझाती है कि सितारा वाकई में बहुत चालाक लड़की है और इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा करोगी। तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, सितारा की हर बात को समझना होगा। और वैसे भी जो असलम कह रहा है उसको कहने दो, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया करो। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो जानती तो है कि असल में मामला ऐसा ही है और उसको इन सब चीज़ों में संभल के रहना है, क्योंकि सितारा साफ साफ हर बार यही बात कर रही है। जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है जीनत, और जीनत को भी समझ आ रही है कि मामला ऐसा ही होना है। अब देखिए कि ये मामला किस रुख हो जाता है। आप देखेंगे कि असलम ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था जिस तरीके से, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है ये सितारा, जिसकी वजह से सितारा इस बात को लेके मना करेगी और कहेगी कि ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जैसा कि पहले आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन करता जा रहा था, अब भी उसको मजबूरी में ये सब कुछ ही करना पड़ेगा। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुमने क्या करना है, लेकिन हमारी बातों पे भी ध्यान दो। तुम्हारी बहन कह कह के थक गई कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज़रा सी परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या बोला है। इन बातों को समझना होगा और अपनी बहन की बात पे यकीन करना होगा। सिद्रा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सितारा के बारे में ऐसी बात करने की? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आखिर भाभी है वो तुम्हारी। जिसको सुनकर वो कहती है कि मैंने जो देखा है ना, मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ, और बात यही है कि मैंने ये सारा माजरा ही देखा है और ये लड़की बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जहांगीर को अपने हाथों में डालने की कोशिश कर रही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि चाहे ज़मीन आसमान इधर का उधर हो जाए, मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ।
और बेहतर यही है कि तुम भी आइंदा से ऐसी कोई बात मत करना। वो अपनी माँ की बातों को भी जुटलाने लग गया है और हर चीज़ में उन लोगों को गलत साबित करने लग गया है। लेकिन सितारा ने ऐसी पट्टी बांधी हुई है उनकी आंखों पे कि उसको समझ नहीं आ रही कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। बहुत परेशानी का समा बन चुका है। लेकिन आप देखेंगे कि ज़ुबैर को थोड़ी बहुत नज़र तो रखनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह से बिल्कुल आंखें बंद कर लेना, इसका मतलब है कि बहुत जल्द इसको इतना बड़ा धोखा मिलने वाला है, इसको समझ आ जाएगी कि इसने क्या किया है। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है ज़ुबैर, क्योंकि ना उसे इधर की समझ आ रही है और ना उधर की, क्योंकि सितारा हर वक्त उसका दिमाग पढ़ती रहती है और उसको कहती है कि जितनी जल्दी हो सके इस मामले से निकल आओ तो ही बेहतर है। ये फ़ैसला करने पर वो मजबूर हो जाता है। आप देखेंगे कि असलम को इस सारी बात की खबर हो जाती है और असलम को पता चल जाता है कि आखिर क्या माजरा होने वाला है। वो साफ साफ कह देता है ज़ीनत को कॉल करके कि देखो ज़ीनत, मैं तुम्हें साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मामला काफ़ी ज़्यादा संगीन है और तुम्हें इसमें बहुत ज़्यादा तहम्मुल और सब्र की ज़रूरत है। बात ये है कि ज़ुबैर ने ये फ़ैसला कर लिया है कि उसने तुम्हें छोड़ना है और ये बात तुम अपने जहन में बिठा के रखो। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान परेशान होती है, क्योंकि किसी और से गिला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब उसे इन सब बातों की समझ आ गई है, लेकिन मेंटली तौर पर इस दफ़ा वो अपने आप को प्रिपेयर करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि सितारा ने इस घर में उसका जीना महाल करके रखा है। पहले भी सितारा कम न थी, लेकिन अब मज़ीद उसने तबाही की तरफ हर चीज़ को लेती जा रही है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हर वक्त एक नई सियासत, हर वक्त एक नया तमाशा खड़ा किया जा रहा होता है और बच्चे भी अब तो उसके परेशान हो चुके हैं और सोच रहे हैं कि वो यहाँ से चले जाएं। जैसे ही वो अपनी खाला से ये सारे माजरे पर बात करते हैं तो इस पर जीनत कहती है कि नहीं, हमें वहीं पर रहना है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी खाला उसको समझाती है कि सितारा वाकई में बहुत चालाक लड़की है और इस चीज़ को तुम्हें समझना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल बेवकूफ़ी है अगर तुम ऐसा करोगी। तुम्हें इन सब बातों पे ध्यान देना होगा, सितारा की हर बात को समझना होगा और वैसे भी जो असलम कह रहा है उसको कहने दो, उसकी बातों को अनसुनी कर दिया करो। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो जानती तो है कि असल में मामला ऐसा ही है और उसको इन सब चीज़ों में संभल के रहना है, क्योंकि सितारा साफ साफ हर बार यही बात कर रही है, जिसको सुन के काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है ज़ीनत। और ज़ीनत को भी समझ आ रही है कि मामला ऐसा ही होना है। अब देखिए कि ये मामला किस रुख को जाता है। आप देखेंगे कि असलम ने बहुत ज़्यादा तंग कर रखा था जिस तरीके से, लेकिन अब ज़्यादा देर तक ये भी नहीं चलेगा, क्योंकि इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ है ये सितारा, जिसकी वजह से सितारा इस बात को लेके मना करेगी और कहेगी कि ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। आप देखेंगे कि ज़ुबैर जैसा कि पहले आंखें बंद करके हर चीज़ पे यकीन करता जा रहा था, अब भी उसको मजबूरी में ये सब कुछ ही करना पड़ेगा। उसकी माँ उसको कहती है कि तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुमने क्या करना है, लेकिन हमारी बातों पे भी ध्यान दो। तुम्हारी बहन कह कह के थक गई कि तुम जो कुछ कर रहे हो गलत कर रहे हो, लेकिन तुम्हें ज़रा सी परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्या बोला है। इन बातों को समझना होगा और अपनी बहन की बात पे यकीन करना होगा।